में जो है कृषि विभाग की जो योजनाएं हैं जो बीजों के लिए है उसके बारे में हम जानकारी दे रहे हैं। जो बीजों में पहली योजना है आपकी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की, जिसमें आपका 90% अनुदान जाता है। उसके बाद दूसरा है सामान्य वितरण, जिसमें आपका जो बीज का मूल्य होता है उसका 50% अनुदान है। तीसरी योजना है आपकी बीज ग्राम योजना, इसमें आपका 2 सेक्टर से अनुदान जाता है। एक है राज्य सरकार का सेक्टर है और एक है केंद्र सरकार का। केंद्र सरकार इसमें जो बीज ग्राम योजना है इसमें केंद्र सरकार का जो हिस्सा है 640 रुपये का है एक बोरी के पीछे, और जो राज्य सरकार का है वो 100 रुपये है। टोटल जाता है 740 रुपये। और बीज ग्राम में केवल जो एक बोरी गेहूं का वो होता है। इसका जो बीज ग्राम योजना का मेन मोटो है आपका बीज से बीज तैयार करना है कि बीज से बीज कैसे तैयार करें, क्योंकि जो अनुदान जो होता है किसानों को 1 साल छोड़ करके 1 साल सब्सिडी मिलती है। बीज जो उत्पादन का जो तकनीक है, बीज ग्राम का जो कंसेप्ट था, ये ग्रीन रेवोल्यूशन के समय शुरू हुआ था, हरियाणा से शुरू हुआ था। उस समय जब मैक्सिको पहले लोग उगाते होंगे, पहले देखते होंगे कि प्लांट की हाइट बहुत ज़्यादा थी। तो मैक्सिकन जब व्हीट आई 1966 में जो है ग्रीन रेवोल्यूशन के समय, उसी समय से ये सीड विलेज कंसेप्ट का वो शुरुआत हुआ था। तो इसका मेन उद्देश्य था कि जैसे किसान भाई कोई भी बीज अगर लेके आते हैं, जैसे हम वहाँ से फाउंडेशन सीड लेके आए, सर्टिफाइड सीड लेके आए, जैसे इस बार लेके आए हैं आप लोग करण बंदना लेके आए हैं, तो अगली बार आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें जो है आप प्रोडक्शन, इसका उत्पादन जो है अपने खेत में अगले 2 साल 3 साल के बोने के लिए कर सकते हैं। इसमें मेन 3-4 सावधानियां जो है आपको बरतने की जरूरत है। पहले तो ये है कि आप सिलेक्शन कौन सा साइट सेलेक्ट, खेत कहाँ सेलेक्ट करते हैं। जैसे ऐसे खेत को सेलेक्ट करिए जहाँ पे मतलब बड़ा प्लाट हो। उसमें क्या होता है कि जो है वो जो अगर आसपास कहीं दूसरी वैरायटी गेहूं में होता है, 100 परागत फसल है, इसमें ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है सावधानी की, तो इसको आप 2-3 साल कर सकते हैं। इसमें आप 3 मीटर की दूरी होती है इसके आइसोलेशन डिस्टेंस का। जो पौधे वो जो है एक वैरायटी से दूसरे वैरायटी की दूरी जो है 3 मीटर की होती है, तो जनरली आपको मिल जाएगा। और ऐसे प्लाट को सिलेक्ट करिए जहाँ पे भी मतलब 1 साल आपने गेहूं पिछली बार नहीं लगाया है, तो उसमें क्या होता है कि जो उसके साथ गेहूं के साथ जो खरपतवार होते हैं वो उस खेत में नहीं उगेंगे। और इसका क्या होगा कि आप इसको खरपतवार नियंत्रण वाला वो कीजिए, नियंत्रित कीजिए। और दूसरी चीज, एक हार्वेस्टिंग के समय जो है, पहला तो हो गया आप साइट सिलेक्शन, दूसरा हो गया आइसोलेशन डिस्टेंस, तीसरा जो है उसकी जो खरपतवार नियंत्रण। तो गेहूं में जो नॉक्सियस बीड होता है जो कि मिक्स हो जाए तो उसको अलग करना बहुत मुश्किल हो जाता है, वो होता है जंगली जई जो है कोट। तो वो उसको जो है उसको अलग करने के वो अगर आप प्लांट देख रहे हैं तो उसमें जो डिफरेंट रोगिंग अगर करते हैं, जैसे आप कहीं प्लांट सेलेक्ट कर लिए कि हमको इसको अगले साल बीज रखना है, तो उसमें देख लीजिए कि अगर वैरायटी से अंदर वो वैरायटी का पता चल जाएगा कि एक तरफ है। अगर कोई भी प्लांट डिफरेंट दिख रहा है, थोड़ा सा भी डिफरेंट दिख रहा है, तो उसको निसंकोच जो है उसको उखाड़ के फेंक दीजिए। और जो तीसरी बार हाथ जो जब फ्लावरिंग आता है तो उसमें भी कभी ये होता है कि जैसे एक गेहूं की वैरायटी है, दूसरी वैरायटी है, वो सेम लग रहा है, आपको पता नहीं चल पाएगा इसे वेजिटेटिव स्टेज में। जो ये जो है इस स्टेज में नहीं पता चलेगा, लेकिन जैसे ही फ्लावरिंग आएगा उसमें आपको पता चल जाएगा कि हाँ मतलब जैसे फ्लावर गेहूं में क्या है कि जैसे फ्लावर निकलता है, पॉलिनेशन पहले हो जाता है, इसमें क्रॉस पॉलिनेशन का चांस बहुत कम रहता है। तो इसको किसान भाई अपने वो खेत में, जैसे आप फाउंडेशन सीड सर्टिफाइड सीड लेके आए तो 2-3 साल जो है उसकी प्रोडक्शन कर सकते हैं, और अगले साल जाके खरीदने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम देखते हैं कि किसान भाई अपना वो लेके आते हैं, जैसे 1 साल बीज लेके आए, दूसरे साल फिर दूसरा रजिस्ट्रेशन लेके पहुँच गए ब्लॉक पे, तो उसका कोई मतलब नहीं है। वो वैसे ही जैसे आप सब्सिडी पे 3 महीने 2 महीने 3 महीने वेट करें, आपका घर का जो बीज है, जैसे अब इस बार नया बीज लेके आए, अगले 2 साल तक वो गेहूं का आराम से बो सकते हैं। और दिक्कत उसमें होती है जैसे क्रॉस जो परागित फसल है, सरसों है, ये सब चीज़ें जो है इसको मेंटेन करना थोड़ा सा वो दिक्कत हो सकता है। लेकिन गेहूं का जो है, गेहूं हो गया, धान हो गया, इसको आप जो सर्टिफाइड सीड लेके आइए और इसको जो है प्रोडक्शन करिए अपने जो बोने के लिए। अगर और दूसरी चीज़ की अगर ये कर ले रहे हैं तो आपको खरीदना नहीं पड़ेगा अगली बार मार्केट से।
मार्केट से यही जो कंपनी वाले हैं वो कहीं कोई प्रोडक्शन नहीं करता है, वो रिसर्च नहीं करता है। वही चीज़ आपका जो करण वंदना है या जो बहुत सारी वेराइटी है 2967 है, वो वहीं से वो केवल बस वही किसानों से ही खरीदते हैं, बस वही चीज़ कंपनी का, वो उसके पास भी फार्म और कुछ नहीं, सब किसानों के यहाँ प्रोडक्शन होता है। उसका एक स्पेशलिस्ट होता है, केवल विजिट वो कर देता है, गाइडलाइन दे देते हैं कि मतलब ये करना है। वो इंस्पेक्शन होता है 3-4, एक तो हो गया कि सोइंग के पहले देख लेते हैं कि क्या कहाँ पे सोइंग कर रहे हैं, इस आसपास की वो क्या फसल है, वो चीज़ देख लेते हैं। दूसरी चीज़ हार्वेस्टिंग के समय, और एक होता है कि जैसे उसके उनके पास जो है मोबाइल सीड प्रोसेसिंग यूनिट है, जैसे आपने वो लगाया फिर वो लेके आए यहीं पे, वो हार्वेस्टिंग किए, प्रोसेसिंग किए, बोरा वो किए, सब पैक करके रख लिए, अगले साल किसान को वही 60 रुपये 70 रुपये 80 रुपये मनमान तरीके से बेचते हैं। तो इसलिए अगर थोड़ा सा भी मतलब वो किया जाए, अवेयरनेस अगर वो हो, तो गेहूं का जो है, गेहूं जो भी स्वपरागित फसल है उसमें आप अपने से उत्पादन कर सकते हैं। और जो परपरागित फसल है, जैसे मस्टर्ड का है, सरसों का, तो इसको अगर वो कर रहे हैं, नहीं वो कोई वेराइटी ले रहे हैं, हाइब्रिड को छोड़ दीजिए। हाइब्रिड में क्या होता है कि जैसे दूसरी जनरेशन आएगी वो सेग्रीगेशन हो जाता है, उसका जो जेनेटिक वो होता है वो अलग हो जाता है, तो उसमें जो है अलग अलग वेराइटी का डिफरेंस आ जाएगा। हाइब्रिड में आप कभी भी सीड प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, और उसके लिए एक स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन गेहूँ वाली जो ये रिसर्च वाली सीड है, जिसमें कि ये वेराइटी वाला है, इसमें आप कर सकते हैं 2-3 साल तक। जैसे इसीलिए फाउंडेशन और जो है पहले 3-4 ब्रीडर सीड होता है, ये सारी जो ये, उसके बाद ये जो वो NSC है, तमाम तरह की एजेंसियां हैं, स्टेट सीड सर्टिफिकेट वो कॉर्पोरेशन है, ये सब वही ब्रीडर सीड लाते हैं, फाउंडेशन बनाते हैं, फिर उसी को जो है एक फाउंडेशन से सर्टिफाइड बनता है, फिर उसको किसानों को मिल जाता है। तो यही कंपनियों को वो सर्टिफाइड या ब्रीडर सीड लिए वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो बेच रहे हैं। गेहूं आपका 20 रुपये किलो बिकेगा, वो बेचेंगे 60 रुपये किलो। तो इसलिए आपको जैसे ब्लॉक से कोई गेहूं लेके आते हैं, जैसे नई वेराइटी, अगर नई वेराइटी कोई अगर इससे परफॉर्मेंस अच्छा दे रहा है तो उसको नया खरीद सकते हैं। लेकिन अगर मतलब यही वेराइटी है तो उसको दूसरे साल मार्केट से खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने यहाँ उत्पादन कर सकते हैं। और गेहूँ में क्या है कि ये इसमें जो है फ्लावर आने से पहले, जैसे फ्लावर निकलता है उसमें कोई परागण का कोई संभावना ही बहुत कम रहती है, एकदम नहीं होता है। जैसे वो फ्लावर खिलने से पहले वो अंदर पॉलिनेशन हो जाता है, तो इसमें कोई ये दिक्कत नहीं होता है कि मतलब इसका जेनेटिक चेंज हो जाएगा। तो इस सबको ध्यान में रखते हुए अगर आप इसका वो करते हैं तो आप आराम से गेहूँ का तो कर सकते हैं, और धान का ये जो है अपने से उत्पादन करिए। एक अगर सर्टिफाइड सीड लेके आए हैं, हाँ अगर नई वैरायटी कोई चीज़ में थोड़ा सा उसको खरीदिए और उसको जो है अपने यहाँ उत्पादन करके बस वो थ्रेसिंग के समय और सोइंग के समय, और बीच में एक वो जो है आइसोलेशन डिस्टेंस का है, तो गेहूं में बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं होती, 3 मीटर तो जनरली मेड ही रहता है। जैसे कि अगर आप यहाँ बोए, अगर दूसरे किसान का दूसरा वैरायटी लगा है तो 3 मीटर तो उनकी डिस्टेंस 2-3 मीटर तो रहती है। अगर आप उसको करना अगर कोई वो है तो 1 मीटर जो है किनारे किनारे का जो बॉर्डर वाला उसको छोड़ दीजिए, बीच वाला जो है हार्वेस्ट करके, और वो ध्यान हार्वेस्टिंग के समय मेन ध्यान देने की जरूरत है उसमें क्लीन। जैसे आप कहीं से कोई थ्रेसर दूसरे थ्रेसर से हार्वेस्ट करवा रहे हैं, वो दूसरी वैरायटी का वो थ्रेसिंग करके आए हैं, फिर उसमें लगा हुआ है, फिर आपने सीड के लिए जो किया तो वो थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि उसको थोड़ा सा अगर सीड के लिए कर रहे हैं तो उसको थोड़ा सा थ्रेसर को पूरा एकदम सफाई कर लीजिए कि कोई मतलब दूसरा बीज, तो दूसरी वैरायटी का बीज जिसकी वो उसमें मिल ना पाए, तो वो परफॉर्मेंस जो है उसका अच्छा रहेगा। अगर बीज उत्पादित करते हैं तो ये सेम वही क्वालिटी होगा जो आप कंपनी की तरफ से कंपनी वाले खरीदते हैं। तो मेन उद्देश्य बीज ग्राम का यही था कि जैसे उस समय ज़्यादा हर साल, चूँकि हर साल जो है लोगों को नया बीज नहीं मिल सकता है कि कोई से ब्रीडर प्रोडक्शन करेगा या एजेंसी करेगी तो सारे लोगों को मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ें, यही मेन उद्देश्य था इस गोष्ठी वो प्रशिक्षण का कि आप अपने यहाँ जो है स्वयं बीज बनाइए। हाँ, स्वयं बीज बनाइए और 1-2 साल आराम से बोइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे किसान भाई क्या करते हैं कि जैसे एक बार लिए बीज लेके आए, अगले बार फिर वही चीज़ वही वैरायटी, हम देखते हैं कि वही वैरायटी लेके आए, क्योंकि गवर्नमेंट भी सब्सिडी 1 साल के वो उस पर देती है कि अगर आप इस बार लेके आए हैं अगले बार जाएंगे तो उस पर सब्सिडी नहीं मिलेगी।
तो यहाँ क्या होता है कि मतलब दूसरे कागज का दूसरे का ले लिए, उसका जिसको नहीं लिया है उसका लेके आए, फिर वहीं लेके आए, तो उससे कोई मतलब है नहीं। हालांकि हम ब्लॉक से ले रहे हैं, इसमें 50% सब्सिडी मिल जा रही है, लेकिन अगर वही चीज अगर मार्केट से खरीदते हैं तो वो पूरा का पूरा आपको 60-70 रुपए 80 रुपए जैसी वेरायटी है, वो अलग अलग कंपनियों का अलग अलग रेट है। तो ये यही चीज मेन उद्देश्य इसका यही था कि मतलब अपने यहाँ जो है गेहूं जो स्वपरागित फसल है वो किसान आराम से कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 3-4 चीजें बस वही ध्यान देने की जरूरत है। और दूसरी चीज थी एक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का। ये अगर मतलब इसमें अगर किसी को अगर कोई जिसका भूल एक अंकन नहीं हुआ है, वो जो है अपना वो जो है खतौनी निकाल ले, आधार कार्ड यही इकट्ठा कर ले, या अपने चला जाए या किसी को लेके वहीं ब्लॉक पे अभी हो रहा है भू लेखांकन। जितना इसके पहले जो लेखपाल लोग कर रहे थे उसमें जो 80% हुआ, 20% लोग छूट गए हैं। तो जिसके पास जमीन है वो जाके मतलब वो अगर नहीं मिल रहा है, 2 किस्त नहीं मिला है, तो वो वही वजह है। और तीसरी और एक EKYC का है, कुछ लोग EKYC करवाए हैं लेकिन वो फेल्ड हो गया है, इसकी वजह से भी रुका हुआ। तो ये जो है आप इसको करवा लें, EKYC करवा लें, और ये खतौनी का तो प्रधानमंत्री सम्मान निधि वाला जो 2000 रुपये है ये जो है मिल जाए। और तीसरी चीज़ की यंत्र का है, जैसे आप कोई स्प्रेयर खरीदते हैं और ये दवा पेस्टिसाइड है, बीबीसाइड है, हर्बिसाइड है, तो इसमें भी 50% सब्सिडी मिलता है। तो फतेहगंज में इकाई है, अगर किसी को मतलब वो ये हर्बिसाइड वो ये चाहिए या दवा चाहिए, कोई सब्जी लगाए हैं तो ये इमिडाक्लोप्रिड है, ये बहुत सारे इंसेक्टिसाइड 2-3 जो है 50% सब्सिडी के रेट पे वहाँ पे मिलता है।